एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। इसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन लाल था। वो कोई काम झाम तो करता नहीं था, बस पूरा दिन इधर से उधर मंडलाता रहता था। ओ मेरी रानी, कहाँ को चली? एक बार और अगर मुझे रानी बोले तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रेखा, तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, वरना एक लगाऊंगी। बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर गुस्से में रेखा वहाँ से चली जाती। तभी मोहन लाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे मोहन भाई, ये रेखा तुमसे क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, इसके आव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। मोहन भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहो। गांव वाले बोलते हैं इस रेखा के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है? जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है? रेखा कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वो अपने घर की ओर चला जाता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरी किसी सुंदर से लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दे। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम झाम तो कुछ करना नहीं। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और एक तू है पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम पैसे कमा के दिखा, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मुझे बुरा भला कहते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो चुप रहिए। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हैं। हमारे पास इतनी धन दौलत है, आप ये सब क्या अपने साथ ऊपर लेके जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे रेखा बहुत पसंद है, तुम इसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं कल ही रेखा के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन मोहन लाल की माँ रेखा के घर रिश्ते लेकर जाती है और इन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम रेखा की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वापस अपने घर की ओर आ जाती है और अगले ही दिन मोहनलाल की शादी हो जाती है। मोहनलाल रेखा से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होने पर मोहनलाल और रेखा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी रेखा उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। मोहनलाल के दोस्त को रेखा पर पहले से ही शक था, इसलिए वो इस पर पहले से ही निगाह रखे हुए था। अरे ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर चीमा रेखा का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते रेखा के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए, इसके तो पैर उल्टे हैं। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते रेखा एक चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो भी इसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ए चुड़ैलों के देवता, मैं आपको 15 बलियां चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ानी है, फिर मैं शक्तिमान बन जाऊंगी। इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के अभी सारी बात मोहनलाल को जाकर बतानी होगी। फिर वो सीधा भागता हुआ मोहनलाल के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, मोहन भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ, रेखा घर पर है? इतने में रेखा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चीमा भैया, इतने रात में कैसे आना हुआ? चीमा रेखा को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मोहन भाई से मिलता चलूं। अच्छा मैं चलता हूँ।
इतना बोलकर चीमा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अजी क्या हुआ? ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर, बहू रानी अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सेठानी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से रेखा की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में लाल होकर सेठानी के पास आती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर रेखा गुस्से से बाहर आती है। अरे बुढ़िया क्यों शोर मचा रही है? सुबह ही सुबह मेरी सारी नींद खराब कर दी। ओ इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया कह रही है? चुपचाप घर का सारा काम निपटा दे। तेरी माँ बाप ने तुझे वैसे भी जहेज में फूटी कौड़ी नहीं दी। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई, ये क्या हो गया? ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़। मोहन ओ मोहन, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मुझे मारे डालेगी। फिर मोहन माँ की चीख सुनकर वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर रेखा इसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा सा काम करने को कहा था और इसने क्या किया मेरे साथ। फिर मोहनलाल परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। क्या हुआ मोहन भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो रेखा ने हद ही कर दी। इसने माँ को पकड़कर मारा और इनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि रेखा कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर तुम इस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें इसकी असलियत इस आईने में दिख जाएगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर मोहन रेखा के लिए गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रेखा वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुँच जाती है। तभी इसके पीछे मोहनलाल भी पहुँच जाता है। रेखा जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है तो इसकी असलियत इसमें दिखाई देने लगती है। मोहनलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इस चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया, ये तो सचमुच की चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल निकली, अपनी जान बचा के भागो। चीमा भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे, हाय मर गए। फिर मोहन सीधा भागता हुआ अपने दोस्त चीमा के घर पहुंच जाता है। चीमा भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, रेखा तो चुड़ैल है। मैंने इसकी असलियत देख ली है और वो मुझे अब नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मुसीबत में डालेगा। इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खुटखुटाने की आवाज आने लगती है। ये सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई है। चीमा भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे मोहन भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस मोहनलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसकी तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतना है तो खुद ही भुगतो इसे। चलो भाई मोहनलाल, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, चलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे ये तो हमें भी अपने साथ मरवा के छोड़ेगा जी, आप ही कुछ कीजिए ना। मोहन भाई मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी यहाँ से जाता हूँ। शुक्र है भगवान, जान तो छूटी इससे।
रुको मेरे दोस्त, अगर मरना है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा तुम बच्चों के साथ अंदर जाओ, मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी दोस्ती की मिसाल नहीं देगी। दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। चलो मोहन भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चीमा भैया, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर के लिए भी टिक नहीं पाएगी। तभी चीमा भागकर घर में अपने मंदिर की ओर जाता है। हे भगवान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। ये कहकर गंगा जल से भरा मटका उठाकर कहता है, चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब हम 2 नहीं हैं, 3 हैं, हमारे साथ भगवान भी हैं। फिर चीमा मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है, जिससे कि चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। अरे मर गई, ये तूने क्या कर दिया? भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी भी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में वो जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा के लिए अच्छाई की जीत हो जाती है।